हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MTCS में। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की सीरीज स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की सीरीज में आज हमारा अगला टॉपिक माधव राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले हमने कान्हा-किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना और पेंच नेशनल पार्क के बारे में जान लिया है। यदि आप इन नेशनल पार्क के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे लास्ट के वीडियो देखिए। चलिए दोस्तों, माधव नेशनल पार्क को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है, माधव नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी तथा यह कुल 375 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। बात करें दोस्तों वन घनत्व की, तो भारत में सबसे अधिक वन घनत्व मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में पाया जाता है। इसी प्रकार वन के क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सबसे अधिक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। दोस्तों माधव नेशनल पार्क बनने से पूर्व सिंधिया राजवंशों का शिकार स्थल था। इसी में सिंधिया राजवंशों ने संख्या सागर एवं जाधव सागर झीलों का निर्माण किया है, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। जो संख्या सागर झील है, इसमें मगरमच्छों को संरक्षित किया है और यहीं पर मगरमच्छ सफारी प्रसिद्ध है। माधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर बरही नदी प्रवाहित होती है, बरही नदी। और माधव नेशनल पार्क के अंदर से नेशनल हाईवे 3 जो कि आगरा से मुंबई के बीच है, और नेशनल हाईवे 25 जो कि शिवपुरी और झांसी को जोड़ता है। इसी के अंतर्गत दोस्तों जॉर्ज कैलाश नामक भवन है और तात्या टोपे की समाधि इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है। जॉर्ज कैलाश नामक भवन आप इस चित्र में देख सकते हो। और बात करें दोस्तों तात्या टोपे की, तात्या टोपे जी का जन्म 1814 में नासिक में येवला ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था। इन्हें टोपे की उपाधि पेशवा बाजीराव ने दी थी तथा इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ बहुत से क्रांतिकारी युद्ध में भाग लिया था। इन्हीं के मित्र मानसिंह ने इन्हें धोखे से अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया, जिसके चलते 18 अप्रैल 1859 में इन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। नेशनल पार्क की सीरीज में हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क है, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश के सीधी एवं सिंगरौली जिले में की थी और यह कुल 466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वर्ष 2008 में इस नेशनल पार्क को टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। दोस्तों भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट वर्ष 1973 में लागू किया था, जिसके चलते कान्हा-किसली नेशनल पार्क के अंतर्गत पहला टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में जोड़ा गया। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, यह नेशनल पार्क अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था। और ये इस नेशनल पार्क को दोस्तों छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नाम से जाना जाता है और इसी का उपनाम संजय डुबरी नेशनल पार्क भी है। इस नेशनल पार्क के अंतर्गत सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त तेंदुआ, सांभर, भालू एवं वन्यजीव पाए जाते हैं। इसी के समीप डुबरी अभयारण्य, पगदर्रा अभयारण्य एवं सोनगढ़ियार अभयारण्य का निर्माण किया गया है। बायोडायवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट विथिन रीजन पुस्तक में इस नेशनल पार्क की जैव विविधता का वर्णन किया है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क की सीरीज में हमारा अगला टॉपिक सतपुड़ा नेशनल पार्क है। चलिए दोस्तों इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
सतपुड़ा नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1981 में होशंगाबाद जिले में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 528 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ष 1999 में शामिल किया गया। और दोस्तों वर्ष 1999 में ही भारत सरकार ने इसे बायो रिजर्व घोषित किया था। इस नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। कृष्ण मृग दिखने में ऐसे होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्यतः इंडियन बाइसन पाई जाती है, पक्षी पाई जाती है दोस्तों। और इस अभ्यारण्य का एक क्षेत्र है जिसे पचमढ़ी, इसे वर्ष 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया तथा यूनेस्को ने वर्ष 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया। बात करें दोस्तों यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को पेरिस, फ्रांस में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सतपुड़ा नेशनल पार्क में प्रवाहित होने वाली तवा नदी एवं देनवा नदी, मुख्य रूप से नेशनल पार्क के अंतर्गत नदियों को याद करना होता है। तो इस नेशनल पार्क में तवा और देनवा नदी प्रवाहित होती है, जिसके संगम स्थल पर मड़ई पर्यटक स्थल स्थित है। इसके अतिरिक्त पचमढ़ी एवं चूरना पर्यटक क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी की कुल ऊंचाई 1350 मीटर है। दोस्तों यह है धूपगढ़ और ये पचमढ़ी क्षेत्र। वर्ष 2017-18 में कान्हा किसली नेशनल पार्क से बारहसिंगा व बाघों को इस नेशनल पार्क के अंतर्गत पुनर्वासित किया गया है। कान्हा किसली नेशनल पार्क के अंतर्गत ब्रेडी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। और इस वन में मुख्य रूप से साल, बांस एवं सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेशनल पार्क की सीरीज में हमारा अगला नेशनल पार्क कूनो नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क की स्थापना प्रारंभिक अभ्यारण्य के रूप में वर्ष 1981 में की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। इस नेशनल पार्क में मुख्य रूप से कूनो नदी प्रवाहित होती है और दिसंबर 2018 में इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। इस नेशनल पार्क के मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा, अन्य वन्य प्राणी पाए जाते हैं। Thank you guys watching for video. Please like and share. Thank you.